तरह रमा रही है द्रौपदी मैया। आंखों से उस तरीका से आंसू बह रहे हैं जिस प्रकार से चौमासे के महीने में पानी बरसता है तो छप्पर से पानी जो टपकता है और लाठी टपकती है, उसी तरीका से द्रौपदी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अरे गैया सी टकराई से फंस गई द्रौपदी। अरे रुदन सुने पृथ्वी लहराई, अरे रुदन सुने पृथ्वी लहराई, सभा में बिलख रही है, पर कोई सभा में ऐसा नहीं है जो द्रौपदी को बचाए उस दुष्ट के हाथ से। अरे करूं अब कैसी हो मैया, अरे मेरो धन धन जियाला ओए डूबी गई बाबा बच्चों इस दुष्ट से कहां जाऊं, अरे भैया जग में अंधियारो और कैसे मुख दिखाए खींचो है मतवारो, Bye.
माताओं, आज द्रौपदी मैया सभा में रुदन कर रही है। खड़ी खड़ी सबके मुंह की तरफ ताक रही है कि कोई तो होगा जो मेरे बारे में कहेगा, मेरी लाज बचाएगा, पर कोई कुछ नहीं बोला। सभा के बीच में महाराज भीम फिर भी खड़े हो गए, लेकिन भीम ने कहा, दुर्योधन अगर तूने द्रौपदी से हाथ लगाया तो छाती को फाड़ करके रख दूंगा। दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा, अरे आप क्या देख रहे हो, उसे बिठाओ। द्रौपदी के बारे में मुझसे कहने का कोई हक नहीं। द्रौपदी आज तक 5 पांडवों की नारी थी, लेकिन आज के बाद गौरवपति दुर्योधन की पत्नी बन चुकी है, और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा द्रौपदी के साथ। दुशासन से कहा, दुशासन भैया खड़े खड़े क्या देख रहे हो, द्रौपदी को नंगिन करके मेरी जंघा के ऊपर ला करके बिठाओ, मेरे दिल की आग शांत हो जाए। अब समझ गई मैया द्रौपदी कि अब बहुत बेकार समय आ चुका है मेरे पास। मैया द्रौपदी दुष्ट दुशासन साड़ी जैसे ही खींचना शुरू करता है, मैया द्रौपदी चिल्लाने लगी, अरे मुझसे कोई भूल हो गई तो मेरी भूल को माफ करो, पर एक स्त्री आपकी सभा के बीच में नग्न होने जा रही है, क्या ये आपको शोभा देता है? मैं नग्न हो जाऊंगी तो आप लोग सभा में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहोगे, समाज में बैठने के लायक नहीं रहोगे। जरा चुपचाप कैसे बैठे हो, तुम्हारे कानों में रुई भरी हुई है या फिर जीभ में